रांझा बहुत ही खूबसूरत और मनचला लड़का था। उसे संगीत से काफ़ी लगाव था। साथ ही वो बहुत ही खूबसूरत बांसुरी बजाता था, जिस पे सभी मोहित हो जाते थे। रांझा अपने दोस्त की बारात में हीर के गांव गया। वहां उसकी मुलाकात हीर से हुई। पहली नज़र में ही उसने अपना दिल दे बैठा। दोनों की मोहब्बत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रांझा तन्हाई में उसे याद करने लगा। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो गए कि वीराने में छुप छुप के मिलने लगे। फिर एक दिन हीर ने रांझे से पूछा, कब तक हम लोग यूं ही छुप छुप के मिलते रहेंगे? तो रांझे ने कहा, वो वक्त ज़रूर आएगा जब हम दोनों एक हो जाएंगे। तब हम यूं दो पल के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तब दीदार के लिए हमें तुम्हारे गांव या तुम्हारे घर आने की ज़रूरत नहीं होगी। बस कुछ पल इंतज़ार और कर लो। मैं तुम्हारे वालिद से बात करूँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना, बस कुछ पल। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इनकी मोहब्बत को ज़माने की नज़र लग गई। एक दिन दोनों का मिलना तन्हाइयों में हुआ। तभी हीर के चाचा जान ने उन्हें देख लिया और वो आग बबूला हो गया। इधर हीर और रांझा एक दूसरे में खोए हुए थे और उस हीर के चाचा जान ने उन्हें देखा और वहाँ से चला गया और जाके हीर के पिता को सारी बात बता दी। ये बातें सुनकर हीर के पिता के आंखों में आंसू आ गए। हीर के पिता शर्मिंदा होने लगे। कुछ सोचकर हीर के पिता ने रांझे को अपने घर बुलवाया और बुलवा के उससे कहा, तुम हीर से मोहब्बत करते हो तो जाओ, अपने घर वालों को भेजो, ये रिश्ता हमें मंजूर है। ये सुनकर रांझे की खुशी का ठिकाना न रहा और रांझा अपने घर जाके सारी बात बताता है और उनके भाइयों ने भी इस रिश्ते को कबूल कर लिया और शगुन की थाली तैयार करके हीर के घर जाने की तैयारी कर ली। जब रांझे के दोनों भाई शगुन का थाल लेकर हीर के गांव पहुँचे, तभी हीर के जो चाचा जान थे उन्होंने उनके भाइयों को गुंडों से पिटवा दिया और इतनी बदतर हालत कर दी जैसे तैसे वो अपने घर पहुँचे। रांझे के भाइयों को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने रांझे को एक कमरे में बंद कर दिया। उधर हीर के घर वालों ने पूरा दिन रांझे के भाइयों का इंतज़ार किया मगर वो नहीं आए और ये देखकर हीर भी खफा हो गई। साथ ही परिवार की इज्जत बचाने के लिए काजी को बुलाकर हीर का रिश्ता शहर के एक बड़े व्यापारी से कर दिया। दिल में बहुत से दर्द लिए हीर के पिता और रिश्तेदार रांझे की इस हरकत से खफा हो गए। उन्हें क्या पता था कि इसमें क्या जाल बुना गया है। ये तो सारा षड्यंत्र हीर के चाचा जान का था। हीर के दरवाजे पे बारात आ गई। दूल्हा पूरी तैयारी के साथ हीर के दरवाजे पे आया और अपने काजी को कहा कि दुल्हन से हामी भरवाइए और वहीं दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। मगर ये चाचा जान जो थे हीर के, उन्होंने फिर एक षड्यंत्र रचा। कुछ पैसे देके काजी को रजामंद किया। काजी ने सबसे बड़ा गुनाह कर दिया पैसों की लालच में और निकाह की हामी भरवा दी। हीर की मर्जी ना होने के बावजूद भी हीर का निकाह हो गया और हीर डोली पे चढ़ के गैर मर्द के घर चली गई और इस तरह हीर
रांझे से जुदा हो गई। रांझा हीर की याद में दर-दर भटकने लगा और इस गली उस गली खाक छानने लगा हीर की तलाश में। और फिर रांझा अपनी हीर की तलाश में भटकता रहा और एक मंज़र ऐसा आया कि उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और तमाम उम्र एक जोगी बनके गुजारने के लिए बेबस हो गया। भटकते भटकते कुछ वक्त बाद जोगी बनके वो हीर के ससुराल पहुंचा, जहाँ पे हीर थी। जब उसे पता चला कि मेरी हीर यहीं है, फिर वो दौड़ते हुए अपने हीर के पास चला जाता है, जहाँ हीर उसे नज़र आती है। एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ से भागने के लिए सोचते हैं। तभी हीर का शौहर वहाँ हाजिर हो जाता है और उन्हें पकड़वा कर एक खंभे से बंधवा देता है। ये खबर जब राजा को होती है तो राजा अपने सिपाहियों से कहता है कि सभी को दरबार में पेश किया जाए। हीर और रांझा के साथ सभी राजा के दरबार में पेश होते हैं। राजा को जब पता चलता है कि काजी ने हीर के चाचा जान के कहने पे हीर के मर्जी के खिलाफ उसका निकाह कराया था, तो काजी के साथ उसके चाचा जान सबको दोषी मानते हुए हीर रांझे का निकाह करने का आदेश राजा देते हैं। और उसके बाद एक तरफ हीर की डोली सजती है और दूसरी तरफ रांझा दूल्हा बनता है। चारों तरफ खुशियों की शहनाई गूंज उठती है, खुशी में जश्न होता है। इधर हीर के चचा जान अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बेताब होते हैं और दुल्हन की खुशी उनसे देखी नहीं जाती। बधाई देने के बहाने बर्फी लेकर जाते हैं, जिसमें जहर भरा होता है। ये जहर से भरा हुआ बर्फी दुल्हन को खिला देते हैं। अपनी आँखों में मक्कारी लिए हीर के चचा जान हीर को खुशी खुशी डोली में बिठाकर विदा करते हैं और खुशी भरी नज़रों से देखते हैं। हीर की डोली रांझे के घर आती है। चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। घर की औरतें जब दुल्हन को डोली से निकालने के लिए जाती हैं तो निकलती है दुल्हन की लाश। ये देख रांझा अपने होश खो बैठता है और दुल्हन को बाहों में उठाकर एक खंजर लेकर खुद को भी मार देता है और वहीं इनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। ये दुनिया से फना हो जाते हैं। ये थी हीर और रांझे की दुखद प्रेम कथा। इसी तरह हीर और रांझे का अंत होता है। हीर और रांझा पंजाब की प्रसिद्ध लोक कथा, जिसके प्रमुख पात्र हैं हीर और रांझा। ये कथा 1766 में वारिस शाह द्वारा लिखित है। हीर सयाल परिवार की संपन्न घर की लड़की थी, जो सयाल जनजाति की थी। झंग जिले के झंग सयाल गांव की रहने वाली थी। रांझा, जिसका पूरा नाम गिद्धो रांझा था, वह रांझा जनजाति से था। वह पंजाब के टकहल हजारा गांव का निवासी था। हीर और रांझे की कहानी विशेष तौर से पंजाब के आसपास और पंजाब में बेहद मशहूर हुई थी। यह बेहद दुखद प्रेम कथा है, जिसका अंत बहुत ही दुखद था। तो चलिए शुरू करते हैं हीर और रांझे की कहानी। इनकी कहानी में जो उतार चढ़ाव आए, जो दुख और सुख की घड़ियाँ थी, उन पर प्रकाश डालते हैं और इस कहानी को स्टार्ट करते हैं।